करामत। माँ शारदे को नमन करती हूँ। जैसा कि संचालक जी ने मेरा परिचय दिया, लेकिन पूरा परिचय नहीं दिया, इसलिए काव्य के माध्यम से मैं 4 पंक्तियों में अपना परिचय देना चाहूंगी। सुनिएगा, क्योंकि ब्रज की नगरी से आई हूँ, कुछ प्यार मोहब्बत की बातें करूंगी। मैं आंसू के समंदर में हमेशा ही नहाई हूँ। मैं आंसू के समंदर में हमेशा ही नहाई हूँ। उजाले दूर थे मुझसे, अंधेरों में समाई हूँ। मैं कान्हा की पुजारन थी, मगर ना पा सकी उसको। मैं कान्हा की पुजारन थी, मगर ना पा सकी उसको। मैं राधा बन नहीं पाई, तो मीरा बन के आई। मैं राधा बन नहीं पाई, तो मीरा बन के आई। भैया थोड़ी आवाज और बढ़ा दो, मेरे हिसाब से इसकी आवाज नहीं है। थोड़ी आवाज और बढ़ा दो। हेलो, 4 पंक्तियां और निवेदित करती हूँ। हेलो, ये वाला माइक ले लो, ये ठीक है। आवाज उसकी भी ठीक है। आपको लग रहा है आवाज कम, आपको सुनाई दे रहा है ना? सबको सुनाई। 4 पंक्तियां और निवेदित करती हूँ। सुनिएगा, कोई इल्जाम सौ लेकर हमारे सर पे आया है। कोई इल्जाम सौ लेकर हमारे सर पे आया है। किसी ने प्रेम दीवानी मुझे पागल बताया है। मुझे क्या फिक्र दुनिया की, ज़माने से गिला क्या है। मुझे क्या फिक्र दुनिया की, ज़माने से गिला क्या है। मैं मीरा हूँ, मेरा मोहन मेरे दिल में समाया है। मैं मीरा हूँ, मेरा मोहन मेरे दिल में समाया है। और 4 पंक्तियां, 4 पंक्तियां प्यार के नाम संदेश देना चाहती हूँ। सुनिएगा, गर इश्क का जुदाई अंजाम नहीं होती। गर इश्क का जुदाई अंजाम नहीं होती, फिर मेरी मोहब्बत भी गुमनाम नहीं होती। आते जो आंसुओं में सैलाब बन के मोहन, आते जो आंसुओं में सैलाब बन के मोहन, मीरा भरे सदन में बदनाम नहीं होती। मीरा भरे सदन में बदनाम नहीं होती। और ये 4 पंक्तियां ऐसे इंसानों के लिए जो दिल में कुछ और मुंह पर कुछ होता है। प्रवीण जी सुनिएगा, 4 पंक्तियां मैं निवेदित करती हूँ। अब कोई रास्तों में अनजान नहीं मिलता। अब कोई रास्तों में अनजान नहीं मिलता। ये दिल भी नहीं मिलते, अरमान नहीं मिलता। हालांकि इस जहां में सूरत तो अनगिनत है। हालांकि इस जहां में सूरत तो अनगिनत है। इस भीड़ में हमें बस इंसान नहीं मिलता। इस भीड़ में हमें बस इंसान नहीं मिलता। और ये 4 पंक्तियां मैं अशोक जी के लिए समर्पित करती हूँ। सुनिएगा, इन नाखुदाओं पे
खुदाओं पे भी एतबार ना रहा, इंसान के दिलों में आज प्यार ना रहा। अश्कों में डूबे चांद को घेरे हैं अंधेरे, अश्कों में डूबे चांद को घेरे हैं अंधेरे। अब चांद पे भी वो हंसी खुमार ना रहा, अब चांद पे भी वो हंसी खुमार ना रहा। और ये 4 पंक्तियां मैं अभी इन्होंने कुछ कहा था, मैं आपके ही लिए समर्पित करती हूँ। बहुत अच्छे। लब थिरकने लगे शायरी हो गई, लब थिरकने लगे शायरी हो गई, पूरी हर आरज़ू अब मेरी हो गई। इससे ज्यादा ज़माने से लेना भी क्या, तू मेरा हो गया मैं तेरी हो गई, तू मेरा हो गया मैं तेरी हो। इसे तो नींद आएगी नहीं 1 महीने तक। हाथरस का टिकट पूछिया कितने रुपए का मिल रहा रेलवे स्टेशन पर। देखिए प्रवीण जी, आप कुछ ज्यादा ही चहक रहे हैं, अगर आप इजाजत दें तो इनके घर की भी कुछ बातें बता दूं। हाँ बिल्कुल, आने दो। देखिए घर की तो क्या इनकी ही बात बताऊंगी, बाद में घर की बात बताऊंगी। एक बार एक कवि सम्मेलन में आप देख रहे हैं कि जब इन्होंने मुझे माइक पे बुलाया तो किस तरह से बुलाया, और अभी इन्होंने कुछ टिप्पणी की तो ये बोल रहे कि बड़ी सुंदर लग, पता नहीं, मुझे नहीं पता आपने क्या कहा है? इन्होंने ये कहा कि विक्स की गोली लग रही हो। आप देख रहे हैं इनके तेवर, आप देख रहे हैं ना। इसी तरह एक लड़की के लिए इन्होंने ये कहा, हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों, हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, गुर गुर गालों ने। ये बात इनके साले सुन रहे थे, इनके सालों ने इनकी पिटाई कर दी। मैंने इनसे कहा, तुझे तो फोड़ दिया मिलके तेरे सालों ने, तुझे तो फोड़ दिया मिलके तेरे सालों ने, ससुर के लालों ने, मोहल्ले वालों ने। और एक बात और आपको बताती हूँ, इनकी बीवी इनसे दुगने वजन की है, तो ये हर वक्त मंच पे रहते हैं, बीवी के साथ वक्त नहीं दे पाते। तो इनकी बीवी इनके लिए कहती है, जाने जिगर जाने मन, मुझको है तेरी कसम, तू जो मुझे ना मिला मर जाऊंगी मैं सनम। अब इनका जवाब सुनिए बीवी के लिए। ये अपनी बीवी से कहते हैं, जाने जिगर जाने मन, तुझ में 2 मन भजन, मुझ पे तू जो गिर पड़ी मर जाऊंगा मैं सनम। जी अपनी सुनाऊंगी अब 4 पंक्तियां मैं, क्योंकि यहाँ युवा वर्ग बैठा हुआ है। 4 पंक्तियों से आपको मैं देखती हूँ कि आप मुझे कितना सुनते हैं। सुनिएगा। नजरें मिला के प्यार से दिल में समा गया, नजरें, ये 4 पंक्तियां मैं आप विक्स की गोली जेब में रख के लाते। ये 4 पंक्तियां मैं आपके लिए ही निवेदित करती हूँ, क्योंकि आप बिल्कुल सामने बैठे हुए हैं। अब मेरी समझ में तो नहीं आ रहा कि ये पहली बार हाथरस आई है, इसे क्या पता बहादुरगढ़ वाला कौन सा आदमी अपनी जेब में क्या रख के लाता। पहली बार आई, ये बोले ये विक्स की गोली जेब में रख के लाए, ये जर्दा जेब में रख के लाए। अरे छोड़ो, तुम सुनाओ, ये पता नहीं क्या क्या रख के लाए थे।
देखिए विनीत जी, आप जरा चुप ही रहिए, वरना फिर से आपकी घर की बात बता दूंगी। तो विनीत जी इधर बैठे हुए। सॉरी प्रवीण जी। देखो मेरे, मैं इतना खूबसूरत आदमी हूँ, मेरी तरफ कोई महिला ढंग से देखती है तो उसका दिमाग खराब होना शुरू हो जाता है। विनीत प्रवीण जी, प्रवीण जी विनीत जी। ये हो सकता है घर जाके अपने आदमी से भी कहे कि प्रवीण जी जरा इधर आओ। देखिए आदमी की बात तो मैं जानती हूँ, लेकिन आपकी मैं घर की बात बताती हूँ। एक बार मैं इनके घर पर गई तो इनकी बीवी ने मुझे बहुत अच्छी बात बताई कि मीरा, मैंने जब पहली बार प्रवीण जी को खुशखबरी सुनाई तो इन्होंने, ये तो आपको दीदी पता पड़ जाएगा किस चीज की खुशखबरी। आप समझते हैं कि जब शादी के बाद खुशखबरी होती है तो क्या होती है। जब इनकी बीवी ने खुशखबरी सुनाई तो इनका क्या जवाब था, सुनिएगा। इन्होंने कहा कि क्या क्या रख के लाते हैं जेब में। इनकी बीवी के ये अपनी बीवी से कहते हैं, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ। तो इनकी बीवी उसी मस्ताने अंदाज में जवाब देती है, यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था, सारी राह चलते चलते, सारी राह चलते। क्योंकि जो घर का संचालन नहीं कर पाता वो आज मंच का संचालन कर रहा है। अरे मीरा जी, क्यों गलतफहमी में, मैं बहुत देर से चुप बैठा हूँ। अशोक जी ने मेरा पैर दबा रखा है। ये बच्ची पहली बार आई है, इस पर कृपा दृष्टि रखना, वरना ये बहादुरगढ़ वाले ये जानते हैं कि मैं मंच का संचालन भी अच्छा करता हूँ, घर का संचालन भी अच्छा करता हूँ। आपको विश्वास ना हो तो आप अपने घर का सौंप कर देख लो। आप एक बार तालियां बजा दो और एक छोटी कोई गीत कविता। देखिए मैं हाथरस से आई हूँ, उधार किसी का रखती नहीं। इन्होंने कहा अपने घर का करा के देख लो। तो प्रवीण जी, मैं तो अपने घर का संचालन करने में सक्षम हूँ। आप इस वक्त देखिए कि आपके घर पर इस वक्त कौन कर रहा होगा। चलिए मैं 4 पंक्तियां निवेदित करती हूँ आपके लिए। ठीक है। देखिए मैं 4 पंक्तियां इन्हें समर्पित कर रहा हूँ। ये वो है नहीं जो दिख रही हैं आप। दरअसल क्या है कि ये लगभग 36 वर्षों से मंच पर हैं। मैं तो उस समय पैदा भी नहीं हुआ। अभी इन्होंने कहा 12 साल से मंचों पे, कितना झूठ बोलते हैं। हाँ। अभी 36। भाई झूठ तो इसलिए बोल रहा हूँ कि जब ये मेरे घर आज तक आई नहीं, से मेरे घर का सारा पता, तो मुझे भी इसका सारा ही पता। 4 पंक्तियां समर्पित करता हूँ। फूल जैसे खुशबू ना दे पाए झर जाने के बाद। आनंद से सुनना, मेरे भीतर वेंकट बिहारी पागल आने शुरू। मैं सोच रहा था पागल जी ना जागृत हो, पर आप सुन लीजिए और मस्ती लीजिएगा। फूल जैसे खुशबू ना दे पाए झर जाने के बाद, रूप इसका दिखता है असली घर जाने के बाद। लग रही तुमको विपाशा या की ऐश्वर्यासी, जो भूतनी दिखती है वो मेकअप उतर जाने के बाद। देखिए प्रवीण जी, आर्टिफिशियल मेकअप नहीं है, ये ओरिजिनल है। ये तो आपको दिख रहा होगा क्योंकि फेस पे मैं ओरिजिनल लगाती हूँ, लेकिन मेरे पूरे स्किन पे नहीं लगा हुआ। इसलिए 4 पंक्तियां निवेदित करती हूँ आपके लिए। हाँ जी हाँ बिल्कुल। अब सुन लो, थोड़ी देर सुन लो। सुनिए। नजरें मिला के प्यार से दिल में समा गया, नजरें मिला के प्यार से दिल में समा गया। वो अजनबी हंस के हमें
अपना बना गया। दिलकश अदाएं क्या कहे, बातों में था नशा। दिलकश अदाएं क्या कहे, बातों में था नशा। नादान दिल पे प्यार का जादू चला गया। नादान दिल पे प्यार का जादू चला गया। और 4 पंक्तियां निवेदित करती हूँ क्योंकि यहाँ युवा वर्ग बैठा हुआ है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मोनिका जी ने स्वागत किया वार्ड की तरफ से, तो ये कविता जी, तो बहुत बहुत हम उनका भी स्वागत करते हैं। और ये मानिए कि पूरे वार्ड ने मीरा जी का स्वागत किया। 4 पंक्तियों निवेदित करती हूँ। जी, 4 पंक्तियां निवेदित करती हूँ युवा वर्ग के लिए। मुमताज उर्वशी हमें दिलदार कह गया। मुमताज उर्वशी हमें दिलदार कह गया। मलकाए हुस्न नाज़नी सरकार कह गया। नजरों के इशारों से हमें क्या नहीं कहा। नजरों के इशारों से हमें क्या नहीं कहा। हाँ हो गया है यार तुमसे प्यार कह गया। हाँ हो गया है यार तुमसे प्यार कह गया। और मेरा मन है गीत सुनाने का, फिर अपना स्थान लूंगी। जी कुछ कहा आपने? मैं तो आपको आगरा में ढूंढ रही थी, आप यहाँ बैठे हैं। सुनिएगा, मेरा मन बनाइएगा गीत पढ़ने का। तुम्हारी याद आती है, जमाना भूल जाती हूँ। तुम्हारी याद आती है, जमाना भूल जाती हूँ। हकीकत मान लो किस्सा पुराना भूल जाती हूँ। और बंद सुनिएगा। तुम्हें दिल में बसाया है, तुम ही धड़कन में रहते हो। तुम्हें दिल में बसाया है, तुम ही धड़कन में रहते हो। मेरी सांसों में सच मानो महक बन आप रहते हो। नजर तुमसे मिली नजरें झुकाना भूल जाती हूँ। नजर तुमसे मिली नजरें झुकाना भूल जाती हूँ। तुम्हारी याद आती है, जमाना भूल जाती हूँ। नहीं भूली अभी तक वो छुअन दिलकश हंसी बातें। समंदर के किनारे घूमना वो चांदनी रातें। तेरे सीने पे सर रख कर ठिकाना भूल जाती हूँ। तेरे सीने पे सर रख कर ठिकाना भूल जाती हूँ। तुम्हारी याद आती है, जमाना भूल जाती हूँ। और चलते चलते मैं कुछ 4 पंक्तियां और निवेदित करती हूँ क्योंकि देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया जा रहा है। 4 पंक्तियां बेटियों के सम्मान में पढ़ना चाहती हूँ। निर्भया हाल पे
सिसकती न मिले। निर्भया हाल पे अपने यूं सिसकती न मिले। गुड़िया हैवानों के डर से कोई रोती न मिले। है कसम तुमको अपनी माँ को तभी माँ कहना। है कसम तुमको अपनी माँ को तभी माँ कहना। कूड़ेदानों में पड़ी जब कोई बेटी न मिले। कूड़ेदानों में पड़ी जब कोई बेटी न मिले। और 4 पंक्तियां बुजुर्गों के सम्मान में पढ़ना चाहती हूँ। घर बुजुर्गों से हो आबाद तो जन्नत क्या है। घर बुजुर्गों से हो आबाद तो जन्नत क्या है। हम नहीं जानना चाहते कि इबादत क्या है। अपने माँ बाप के कदमों को हमने चूम लिया। अपने माँ बाप के कदमों को हमने चूम लिया। अब किसी मंदिर और मस्जिद की जरूरत क्या है। अब किसी मंदिर और मस्जिद की जरूरत